सच बोलूं, अगर तुम रोज पढ़ पाते तो तुम्हें ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता, प्रॉब्लम ये है कि तुम रोज पढ़ते नहीं हो। और आज मैं कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला, आज मैं तुम्हें एक सिस्टम देने वाला हूँ जो तुम्हारी पढ़ाई को डेली हैबिट बना देगी। वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट फ्रेमवर्क दूंगा जिससे मैंने और हजारों स्टूडेंट ने जीरो कंसिस्टेंसी से डेली स्टडी स्टार्ट की। पर तुम्हें एक चीज समझना पड़ेगा, मंडे को फुल मोटिवेशन, ट्यूसडे को थोड़ा कम, वेडनेसडे को बैकलॉग और संडे तक गिल्ट। तुम कहते हो कल से पक्का, लेकिन कल कभी नहीं आता। कल कभी नहीं आता मेरे भाई। और सबसे डेंजरस थॉट क्या होता है पता है? आज मूड नहीं है। सच ये है कि तुम कंफ्यूज्ड हो, तुम लेजी हो, बट तुम्हें उस चीज को टैकल करना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नथिंग चेंजेस व्हेन नथिंग चेंजेस। ये जो मैंने डीप लाइन बोली इसको समझो। हर दिन जब पढ़ते हो ना तुम 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, आधा-आधा घंटा, हर एक दिन काउंट होता है। तुम्हारा एक छोटा सा मूव जो रहता है ना 10 मिनट पढ़ना, वो हर चीज़ बदल सकता है अगर तुम हर दिन करते हो तो। कंसिस्टेंट रहना इतना आसान होता तो सब कोई नहीं कर लेता। सही बोला ना? तुम भी बोलते हो बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल। पर टेंशन मत लो, आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ टिप्स लाया हूँ और इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो तुम्हारी स्टडी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। टिप नंबर 1, सेट अ फिक्स टाइम। हर एक स्टूडेंट के लिए एक टाइम होता है पढ़ने के लिए जब उसे बहुत एनर्जेटिक फील होता है। जो आपका भी एक टाइम रहेगा जब आपको बहुत एनर्जेटिक फील होता होगा पढ़ने के लिए, एकदम जोश एकदम हाई रहता होगा। सही बोला ना? मॉर्निंग हो गया या फिर इवनिंग टाइम हो गया। तो आपको एक टाइम फिक्स करना है। जैसे कि कुछ बच्चों को मॉर्निंग 5 AM उठ के 2 घंटे पढ़ना ईजी हो जाता है, या फिर इवनिंग को 7-8 PM को हो जाता है, या फिर लेट नाइट तक 11-12, ठीक है, कितने टाइम तक पढ़ पाते हैं। तो आपको भी एक टाइम फिक्स करना है, ठीक है? नॉट 60 मिनट्स, नॉट 30 मिनट्स, ओनली 20 मिनट्स। स्टार्ट विथ ओनली 20 मिनट्स। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाते डेली। अगर आप शुरुआत करते हो, हर एक बच्चा शुरू करता है तो सोचता है मैं 1 घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा, 6 घंटे पढ़ूंगा, बड़े बड़े अनरियलिस्टिक टारगेट्स रखते हैं और वो कभी अचीव नहीं कर पाते। आपको ये सोचना है कि भाई मैं शुरू करूंगा 20 मिनट से, 20 मिनट से शुरू करूंगा पढ़ना, और हर दिन धीरे धीरे करके हैबिट लगाना, ठीक है? तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए फिक्स टाइम, चाहे वो इवनिंग हो या फिर मॉर्निंग हो। और जब आप शुरुआत करते हो तो 20 मिनट से शुरू करो, धीरे धीरे करके अपना टाइम बढ़ाओ, कैपेसिटी बढ़ाओ, क्योंकि बाद में जब पोर्शंस कवर करना होगा तो आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा। तो आपको थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा, धीरे धीरे टाइम बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ 20 मिनट्स पे अटके मत रहना। हर दिन अगर आप मान लो हर दिन 1 घंटा पढ़ रहे हो तो टोटल पूरे मंथ्स में होते हैं 30 आवर्स, ठीक है? 30 आवर्स होते हैं, जो कि आप एग्जाम के एक दिन पहले 10 घंटे पढ़ के जाते हो, फिर एग्जाम में कुछ लिख नहीं पाते हो। अब इसमें क्या होगा? 30 आवर्स, सिर्फ 1 आवर पढ़ोगे पूरे 30 दिन। सोच सकते हो 30 आवर्स पढ़ा जो आप कभी पढ़ नहीं पाते हो। तो ये होता है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, जो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। बट एक चीज़ समझ जाओ, पहले शुरुआत करना 20 मिनट से, धीरे धीरे करके टाइम बढ़ा देना 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, जितना हो सके उतना मैक्स करने की कोशिश करना, ठीक है? अपने लिमिट्स को पुश करना है, एक स्पेसिफिक टाइम तक मत अटके रहना। कोशिश करना कि आज अगर तुमने 20 मिनट पढ़ा तो कल 30 मिनट हो, अगले दिन 40 मिनट हो, 1 घंटा तो 2 घंटे, ऐसे धीरे धीरे करके अपनी कैपेसिटी बढ़ाना, ठीक है? टिप नंबर 2 है सेट स्मॉल गोल्स। छोटे गोल्स रखो। अब आप क्या करते हो, जब पढ़ने बैठते हो तो आप बड़े गोल्स रख लेते हो। जैसे कि आप सोचते हो कि मैं भाई मतलब सबसे डिफिकल्ट चैप्टर उठाऊंगा मैथ्स के, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर उठाऊंगा साइंस के, और उन दोनों को एक ही दिन में खत्म करूंगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है हर एक स्टूडेंट से, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जो ईजी चैप्टर्स रहते हैं उनको थोड़े पकड़ लेना है। मान लो आपने साइंस का कुछ ईजी चैप्टर्स उठाया और मैथ्स का टफ चैप्टर उठाया, तो ये हो गया आपका गोल, छोटा सा गोल हो गया आज के दिन का, ठीक है? अगर आप दोनों टफ ले रहे हो तो क्या आप उसे निपटा पाओगे? क्या आप उसे खत्म कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे गोल्स रखें। जैसे कि मतलब साइंस का इजी हो गया, मैथ्स का टफ हो गया, या फिर साइंस का टफ हो गया, मैथ्स का इजी हो गया। जो पॉसिबल है, जो चीज़ अचीव करना है, तो उस हिसाब से आपको छोटे छोटे गोल्स रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकता है, या फिर आपने छोटा गोल रखा कि मैं कल 1 घंटा पढ़ूंगा या फिर आधा घंटा पढ़ूंगा, मान लो आधा घंटा पढ़ूंगा, तो ये होगा आपका स्मॉल गोल। आपको छोटा गोल हो गया 30 मिनट्स में आपने एक साइंस का एक लेसन रिवाइज किया, फिर लर्न कर लिया, या फिर एक टॉपिक को पूरा कवर कर लिया। तो ये होते हैं आपके स्मॉल गोल्स। स्मॉल गोल्स को जब आप अचीव करते हो तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर आप धीरे धीरे करके बड़े गोल्स रख सकते हो, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट टिप है हमारा भाई, रिमूव डिस्ट्रैक्शन। अभी के टाइम में हर एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम है मोबाइल फोन्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मोबाइल फोन्स। अब मोबाइल फोन्स की उसमें इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, रील्स देखते रहते हो, शॉर्ट्स देखते देखते 1 घंटा चला जाता है और फिर पता ही नहीं चलता है यार टाइम कैसे चला गया। आप सोचते हो 5 मिनट फ़ोन निकालता हूँ, पढ़ने बैठता हूँ, फिर क्या होता है आप एक बार रील देखना चालू करके या फिर शॉर्ट्स देखना चालू कर देखते 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 1 घंटा कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये आपका फ़ोन है ना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। आपको क्या करना है, जब आप पढ़ने बैठ रहे हो ना
अपने मोबाइल फ़ोन्स को अपने पेरेंट्स के पास दे दो और उन्हें बोल दो स्पेसिफिक 2 घंटे जब आप पढ़ने बैठोगे, 1 या फिर 2 घंटे उनको दे देना और उन्हें बोल देना कि 1-2 घंटे के लिए मुझे फ़ोन मत देना, बिल्कुल मत देना। और उस टाइम पे आप पूरा जोर लगा के पढ़ाओ, बस फोकस रह के बुक को देखना, बुक पेन और कुछ नहीं, फ़ोन विन कुछ नहीं। बट अगर आपका माइंड क्लियर है ना कि भाई मुझे कुछ अचीव करना है, एक गोल अपने दिमाग में रखा है ना कि भाई हाँ मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छे नंबर लाना है, दिखा देना है सबको मैं क्या कर सकता हूँ, तो अगर आपके साथ फ़ोन भी रहेगा ना, आपके पास फ़ोन भी रहेगा ना, तो भी आप पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने सोशल मीडिया ही डिलीट कर दिया या फिर आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके लिए गोल इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपना गोल डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपको बड़ा गोल जो आप रखते हो ना उसको अचीव करना होता है, ठीक है। और जब गोल्स बड़े होते हैं ना तब ये छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन से किसी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक चीज़ हो गया आप अपने पेरेंट्स को फ़ोन देख सकते हो, दूसरा होता है कि आप अपने सोशल मीडिया को डिलीट करो। अगर फ्री फायर पबजी खेल रहे हो यार मज़ा तो आता है, बट आप एक और चीज़ कर सकते हो, 25 मिनट पढ़ो और 5 मिनट ब्रेक लो या फिर गेम खेल लो, जो करना है वो कर लो। डिस्ट्रैक्शन के साथ भी ऐसे कर सकते हो, बट चॉइस आपकी है क्योंकि बाद में वो आदत लग जाएगा। उससे अच्छा है कि डिस्ट्रैक्शन को पूरा ही खत्म कर दो, पेरेंट्स को फ़ोन दे दो, अपने काम पे फोकस हो जाओ, अपने पढ़ाई पे फोकस हो जाओ, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट टिप है रिवाइज डेली। आपने जो भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, मान लो साइंस पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है, SST पढ़ा है, जो भी पढ़ा है उसको हर दिन रिवाइज करो। रिविजन सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करके आना। कल मान लो अगर आपको स्कूल में टीचर कोई भी चैप्टर सिखा रही है, मान लो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, या फिर आपने मेरा वीडियो देखा यूट्यूब पे इलेक्ट्रिसिटी का 1 शॉट, कोई भी, ठीक है, आपने देखा, आपने समझा, ओके, आज याद है, कल भूल जाओगे। आपको क्या करना है, जो आपने आज पढ़ा आज शाम को सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना और सुबह उठ के एक और बार पढ़ लेना। अगर आपने कोई भी कॉन्सेप्ट आज पढ़ा और आपको याद नहीं हो गया ना, उसको रिविजन करते रहो, डेली पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, अपने आप याद हो जाएगा। देख लेना, एक बार टेस्ट करके ट्राई करके देखना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हाँ भैया बहुत हेल्पफुल था आपका टिप, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है ना कि एक चैप्टर बहुत टफ लग रहा है पढ़ना, ठीक है, बाय हार्ट करने वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, थोड़ा समझने वाला हो गया, तो आपने समझ लिया, फिर जब आप उसे बाय हार्ट करने जाते हो या फिर समझ के पढ़ने जाते हो, याद नहीं हो रहा है ना रात के टाइम, तो आप क्या करना, उसको लर्न करके सुबह वापस उठ के इसको एक और बार रीड करना, 2-3 बार रीड करना और फिर शाम को एक और बार रीड कर लेना, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग रिवाइज करते रहना। जितना आप रिवाइज कर दो रहोगे वो कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। आपने रात को पढ़ा, सुबह रिवाइज किया तो आपको लगेगा थोड़ा थोड़ा हाँ भाई याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है। वैसे ही धीरे धीरे जब आप रिवाइज करते हो ना तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट टिप है, नेक्स्ट और लास्ट टिप, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की। हर दिन करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे बढ़ना आसान नहीं है, मुझे पता है बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या आप खुद को चैलेंज देने के लिए तैयार हो? उससे सवाल पूछो, क्या आप वो कर सकते हो, हर दिन पढ़ सकते हो, जो हर एक बच्चा नहीं कर सकता है। क्योंकि हर एक बच्चे के लिए आसान होगा ना हफ्ते में 1-2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, ये तो एवरेज बच्चे करते हैं, लेकिन आपको अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो हर दिन पढ़ना पड़ेगा। हर दिन पढ़ना अगर इतना आसान होता तो सब कोई नहीं कर देता। सोचो, खुद सोचो। तो कंसिस्टेंट रहना सबसे इम्पोर्टेंट है, हर दिन पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी काम कर रहे हो, मान लो आप जिम जा रहे हो तो हर दिन वर्कआउट करना इंपॉर्टेंट है बॉडी बिल्ड करने के लिए। मान लो आप कोई चीज़ पे काम कर रहे हो, उस पर हर दिन काम करना ज़रूरी है, तो ही तो ग्रो होगा। तो पढ़ाई को लेके क्या होता है, हर दिन पढ़ना पड़ता है, तो ही चीज़ें याद रहती हैं, तो ही चीज़ें कवर हो, क्योंकि पोर्शन बहुत सारा है, टाइम बहुत कम है, तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप पढ़ाई कर रहे हो ना और आप कंसिस्टेंट हो तो कल जाके अगर आप जॉब पे लगोगे ना तो आपको हर दिन काम करना पड़ेगा। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। आप सोचो खुद, आपके पिताजी जो काम पे जाते हैं, जिनके पास लाइक लिटरली कभी कभी काम करने का मन नहीं करता, वो भी जा रहे हैं क्योंकि फैमिली संभाल रहा है। अगर आज उन्होंने एक दिन मिस कर दिया तो उनको सैलरी नहीं मिलेगी, पगार से पैसे कट जाएंगे, या फिर बिजनेस करें तो डाउनफॉल आ सकता है। तो समझ सकते हो तो कंसिस्टेंट होना कितना इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए, वो सोचो। ये नहीं बोल रहा पढ़ाई में कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इधर मेहनत करना, कंसिस्टेंट रहना सीख लिया ना, तो कल जॉब करोगे, बिजनेस करोगे ना, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। आप कंसिस्टेंट हो, आपको पता है कि मैं हर दिन काम कर सकता हूँ, मैं अनडिफिटेबल हूँ, ठीक है। एंड आई हैव नॉट डन येट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।